अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एथिकल कंसिडरेशन के अंदर ये टॉपिक आता है इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटेशन और या फिर मेथड्स ऑफ साइटेशन। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था स्टाइल्स ऑफ साइटेशन, बिल्कुल GE 205 के नोट्स के अंदर ये स्टाइल्स ऑफ साइटेशन के बिल्कुल नीचे हैं कि एक तो आपको पता चल गया ना कि आपने किस तरह से स्टाइल्स कौन से पिक करने हैं। उसके बाद ये है कि अब लिटरेचर रिव्यू में आपने किस तरीके के साथ आपने साइटेशन करनी है। स्टाइल आपको पता चल गया, इस तरह से हमने कोटिंग करनी है, लेकिन अब जो आपने एक्चुअल वर्डिंग लिखनी है ना, वो आपने किस तरह से लिखनी है और उसका मटेरियल आपने कहाँ से लेना है। उसका मटेरियल जो है डेफिनेटली आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग करके जो है ना डिफरेंट बुक से लेंगे। ऐसी बुक से, ऐसे राइटर से या ऐसे साइंटिस्ट की बुक से जिसने आपके ही टॉपिक के ऊपर काम किया हो। आपका जो एरिया है ना, यानी कि एग्जैक्टली आपके रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर तो नहीं, लेकिन जो आपकी रिसर्च से, जो कि आपका एरिया एक डिसाइड किया होता है ना आपने, उस एरिया के ऊपर, उस सब ब्रांच के ऊपर जितने भी लोगों ने, जितने भी साइंटिस्ट ने काम किया होता है, आप उनका काम निकालते हैं, उनको पढ़ते हैं और जो चैप्टर या जो बात या जो पेज नंबर भी आपके काम का होता है ना, उसको आप अपनी रिसर्च के सेकंड चैप्टर के अंदर लिखते हैं, जिसको बोलते हैं लिटरेचर रिव्यू। अब मसला ये है कि हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना कैसे है। उसके तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं जिनको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वो तीन इंटीग्रेशन आपने करनी कैसे हैं। तो इंटीग्रेटिंग कोट्स एंड एविडेंसेस, जिसके तीन मेथड्स हैं, कोटिंग, पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। पहला मेथड है कोटिंग, कोट से निकला है। कोट होता है ना किसी का एग्जैक्ट वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, जैसे कि कायद आज़म सेड यूथ इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। कायद आज़म सेड के बाद जितनी भी सेंटेंस उन्होंने बोला है ना, एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग आप इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज करते हैं, तो दैट इज अ कोट। ठीक है, उसके बाद है पैराफ्रेजिंग। जैसे आप स्टेंजा की पैराफ्रेजिंग करते हैं ना, उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं, उसको जितना मर्जी खींच खांच के लंबा कर देते हैं, दो स्टेंजा के ऊपर आप पूरा पेज भर देते हैं, तो ये है पैराफ्रेजिंग। उसके बाद है समराइजिंग। जैसे आपने पूरे का पूरा चैप्टर एक पढ़ा है किसी राइटर का, वो आपके काम का पूरा चैप्टर, फॉर एग्जांपल कैंसर के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो एक राइटर ने काम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आप ब्रेन कैंसर, आपका जो है ना वो टॉपिक है, तो एक राइटर ने काम किया हुआ, एक साइंटिस्ट ने ब्रेन कैंसर के ऊपर ही काम किया हुआ, डिफरेंट हर्ब से काम किया हुआ है, तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिसके ऊपर प्लांट बेस्ड चैप्टर है, जो क्योंकि आप भी प्लांट से काम कर रहे हो, तो आपने वो चैप्टर जो है पूरे का पूरा अपनी रिसर्च के अंदर ऐड करना है। अब वो पूरे की पूरी रिसर्च उठा के तो उसकी नहीं ना ऐड कर सकते, पूरे का पूरा चैप्टर तो इतने वर्ड्स का होता है, 2500 वर्ड तो उधर ही लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसका उसके सारा टॉपिक पढ़ेंगे और फिर आप उसकी समरी कर देंगे, उसको समराइज कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, उसकी प्रेस ही करके उसको अपने लिटरेचर रिव्यू के चैप्टर में डाल देंगे और आगे साइटेशन कर देंगे, आगे उसका रेफरेंस डाल देंगे आपने कहाँ से लिया है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स होते हैं, ये तीन इंटीग्रेशन कोड्स, इंटीग्रेशन के मेथड्स हैं। ठीक है, कि आपने अब लिटरेचर रिव्यू में लिखना क्या है और लिखना कैसे है, इसके तीन तरीके हैं। तो चलें आज पढ़ते हैं कि ये इंटीग्रेशन क्या होती है। Integrating quotes and evidences, quoting, paraphrasing, and summarizing. Integrating quotes, paraphrases, and summaries into your writing is essential for supporting your arguments, providing evidence, and engaging with existing research. However, it's important. अच्छा, सबसे पहले तो ये या तो पैराफ्रेज, समराइज कर लें, कोट कर लें अपनी राइटिंग में। ठीक है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है ना, आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, जहाँ जहाँ एविडेंस देता है, उस तरह से अपनी रिसर्च के साथ इंगेज करके उसको ऐड कर लें। और आपकी मर्जी है, जो भी स्टाइल आप पिक करना चाहें आप पिक कर सकते हैं। However, it's important to do so ethically and effectively, ensuring proper citation and seamless integration into your own writing. Here's a guide to quoting, paraphrasing, and summarizing. 1. अच्छा, अब आपने कोई भी मेथड पिक कर लेना है, लेकिन अब मसला ये है कि आपने हर जिस भी राइटर का वर्क उठाना है उसकी प्रॉपर साइटेशन करनी है, यानी कि जितने भी क्रेडिबल सोर्सेज है ना, सब राइटर्स को, सब जो है ना जिसने भी किताब लिखी है उसको आपने क्रेडिट देना है। ठीक है, ताकि आपका प्लेजरिज्म ना आए। ठीक है, उसको आपने क्रेडिट देना है, उसकी प्रॉपर साइटेशन करनी है, तो फिर आपके लिटरेचर रिव्यू में
लिटरेचर रिव्यू में वो आपकी रिसर्च मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कोटिंग। Quoting purpose. To use the exact words of a source to support your argument or provide evidence. When to use. O. When the original wording is particularly powerful or unique. O. When you want to highlight a specific phrase or idea. O. When the author's exact words are necessary for accuracy. How to. अच्छा, अब ये देखें कि जो है ना पर्पस क्या है कोटिंग का, एग्जैक्ट वर्ड्स हमें क्यों यूज़ करने पड़ते हैं कि समटाइम्स एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स में या फिजिक्स की कुछ चीज़ों को आपने प्रूव करना होता है, ठीक है, तो आपने वो फिर एग्जैक्ट वर्ड्स या थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स है वो लगानी पड़ जाती हैं। इसी तरह से जब आप अपने आर्गूमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं या एविडेंस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे कोटिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। और ये ज़्यादातर ये जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा ये कोटिंग इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे आपका रिटन वर्क होता है ना ज़्यादातर, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं या लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उधर इस तरह की ज़्यादा कोटिंग फॉलो नहीं करती, वहाँ समराइजिंग या फिर पैराफ्रेजिंग ही काम करती है। अच्छा, और जिस टाइम आप ये अपना स्टाइल पिक करते हैं ना साइटेशन का, उसी टाइम पे आपको पता चल जाता है कि आपने कोटिंग करनी है या आपने कौन सा स्टाइल पिक करना है। नेक्स्ट देखें हाउ टू इंटीग्रेट। अच्छा, इसमें व्हेन टू यूज ये आपको पता चल गया कि ओरिजिनल वर्डिंग जो है वो पार्टिकुलरली पावरफुल होती है जब आपने स्पेसिफिक फ्रेज हाईलाइट करनी हो और जब आथर के एग्जैक्ट वर्ड्स नेसेसरी हों। अब ये देखें हाउ टू इंटीग्रेट, हाउ टू ऐड, हाउ टू गिव अ क्रेडिट। How to integrate. O. Use quotation marks for short quotes, fewer than 40 words. O. Use a block format for long quotes, 40 words or more, indenting the text and omitting quotation marks. O. Introduce the quote with a signal phrase and provide context. O. Include an in-text citation with the page number, if applicable. Example. O. Short quote. According to Smith, 2020, effective writing requires clarity, precision, and originality, p. 15. O. Long quote. Smith, 2020, emphasizes the importance of clarity in writing. Effective writing requires clarity, precision, and originality. Without these elements, even the well-researched ideas can fail to resonate with readers. Clarity ensures that the message is understood, while precision eliminates ambiguity. अच्छा, अब यहाँ पर देखें पहले आपने शॉर्ट क्यूट कैसे ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, इफेक्टिव राइटिंग रिक्वायर्स क्लैरिटी, प्रिसीजन एंड ओरिजिनलिटी। ठीक है, ये शॉर्ट कोट है तो इसको एज इट इज आपने ऐड कर देना है। और साथ देखें रेफरेंस भी दिया हुआ है, साइटेशन आपने देनी है वहां पे भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्मिथ 2020 ईयर ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद लॉन्ग अगर कोटेशन ऐड करनी है वो किस तरह से करेंगे, देखें स्मिथ 2020 एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लैरिटी इन राइटिंग। ठीक है, आगे बिल्कुल वैसे ही कॉलन इस्तेमाल करके तो आगे आपने उसका ऐड कर देना है सारे का सारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग से P. 15. 2. Paraphrasing purpose. To restate a source's ideas in your own words while maintaining the original meaning. When to use. अच्छा, अब ये देखिए इंटीग्रेशन जो इनसाइटेशन मीन्स है ना, इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्मूथली वेविंग आउटसाइड एविडेंस direct quotes, paraphrases or summarizes into the natural flow of your writing while providing the proper source integration credit। अब इसके अंदर जो दूसरा मेथड है ना वो है पैराफ्रेजिंग। चाहे आपको 2 लाइनें मिली हैं आपके काम की या पूरा चैप्टर मिला है, आपने उसको पैराफ्रेज कर देना है। ठीक है, कुछ राइटर्स जैसे इस्तेमाल करते हैं ना हिडन मीनिंग्स, ठीक है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो उस तरह से आपने जो है ना उसको अपने जिस तरह से आपकी रिसर्च है ना उस तरह से आपने मोल्ड कर लेना है। अच्छा, इसका पर्पस है टू रीस्टेट सोर्स आइडियाज इनटू योर ओन वर्ड्स व्हाइल मेंटेनिंग द ओरिजिनल मीनिंग। कोर एसेंस डिस्टर्ब ना हो, बाकी आप अपने वर्ड्स में चेंज करके वहां लिख सकते हैं। When to use. O. When you want to simplify complex ideas or technical language. O. When the exact wording is less important than the idea itself. O. When you want to integrate the source's ideas into your own writing style. How to. अच्छा, अब ये क्यों आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब ओरिजिनल फ्रेजिंग जो है ना
दैट डजंट फिट योर एसेज टोन। और जब आपके वर्क में फिट ना हो रही हो ना, तो फिर आप अपने वर्ड्स यूज करते हैं। तो दैट इज पैराफ्रेजिंग, पुटिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए सोर्स इनटू योर ओन वर्ड्स दैट इज यूज्ड व्हेन द आइडिया इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपने अपनी जहां जहां आपने एग्जांपल्स लगानी है, अपनी मर्जी से आप उसको मोल्ड करते जाएं। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ पैराफ्रेजिंग। ठीक है, अब ये देखें लिखना आपने कैसे है, देख लें इसके टिप्स। How to integrate. O. Read the original text carefully and rewrite it in your own words. O. Ensure the paraphrase is significantly different from the original wording. O. Include an in-text citation to credit the original author. तो फिर आज जब आपने पैराफ्रेज करनी है तो मेक श्योर के ओरिजिनल राइटिंग से, ओरिजिनल वर्डिंग से बिल्कुल डिफरेंट हो, और टेक्स्ट को केयरफुली पढ़ना है, और उसका जो कोर एसेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और री राइट इनटू योर ओन वर्ड्स। लेकिन फिर भी आपने इंटेक्स साइटेशंस लाजमी देनी है, और ओरिजिनल ऑथर को आपने क्रेडिट देना है। एग्जांपल देखें इसकी। Example. O. Original. Effective writing requires clarity, precision, and originality. Smith, 2020, p. 15. O. Paraphrase. Smith, 2020, argues that good writing depends on clear communication, exactness, and creativity. p. 15. 3. अच्छा, यहाँ पे देखें ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या था, इफेक्टिव राइटिंग रिक्वायर्स क्लैरिटी, प्रिसीजन एंड ओरिजिनलिटी, स्मिथ 2020। अब जब आप इसको पैराफ्रेज करेंगे ना, तो आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे स्मिथ 2020 आर्ग्यूज दैट गुड राइटिंग डिपेंड्स ऑन क्लियर कम्युनिकेशन, एग्जैक्टनेस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए टोटली वर्डिंग बदल दी है आपने अपने वर्ड्स में, पेज 15। तो ये इस तरह से आपने अपने वर्ड्स में कर लेनी है कि ओरिजिनल लेकिन कोर सेंस डिस्टर्ब नहीं हुआ, चाहे ऊपर वाले को पढ़े नीचे वाले को पढ़े, एक ही बात समझ में आनी चाहिए। आगे है समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या है कि दिस इज द कंडेंसिंग अ लार्ज आइडिया और एंटायर पैसेज इनटू अ फ्यू ब्रीफ सेंटेंसेस इनटू योर ओन वर्ड्स। समरी बना के लिख देना, जैसे पूरे फॉर एग्जांपल पेज नंबर 10 है, उसमें से आप आपके जो रिसर्च है उसमें सिर्फ 2 लाइनों की जगह, तो आप उसको कंडेंस करके ना, जैसे प्रेस ही नहीं बनाते उस तरह से आप उसको कंडेंस करके लिख दें, लेकिन ओरिजिनल आइडिया वहां पे जो है ना वो एड्रेस होना चाहिए, ये नहीं कि उसके मतलब ही चेंज हो जाए। तो ये देखें आगे। 3. Summarizing purpose. To condense a source's main ideas into a brief overview. When to use. O. When you want to provide an overview of a long passage, chapter, or entire work. O. When the details of the original text are less important than the broader idea. How to integrate. O. Identify the main points of the source and condense them into a few sentences. O. Use your own words and avoid copying phrases from the original. O. Include an in-text citation to credit the original author. Example. O. Original. A 10-page article discussing the impact of climate change on coastal cities. अच्छा, ये पेज नंबर 10 जो है ना, ये पूरा जाहिर है इसके ऊपर कोई 500 लाइंस लिखी होंगी एक पेज पे बुक की। तो अब 10 पेज को आपने ये देखें आगे जितना भी है ना, उसके अंदर जितनी भी बातें हुई हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उस सबको कंडेंस करके आपने 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है, और आगे ये भी लिखना है कि पेज नंबर 45 से 67। ठीक है, ये देखें। O. Summary. Johnson, 2019, highlights the devastating effects of climate change on coastal cities, including rising sea levels, increased flooding, and the displacement of communities. pp. 45 to 67. Tips for effective integration. अच्छा, आगे ये टिप्स फॉर इफेक्टिव इंटीग्रेशन आप पढ़ लेना। इंट्रोड्यूस सोर्सेज, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, ब्लेंड सीमलेसली एंड साइट प्रॉपर्ली। अच्छा, इसमें से आपने ये भी एनालाइज करना होता है कि यू हैव टू जस्ट फॉलो अप बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई द सोर्स मैटर्स एंड हाउ इट सपोर्ट्स योर ओन मेन आइडिया। ठीक है, ये भी आपने बताना होता है अपने आइडिया को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से ये सपोर्ट कर रहा है कोड, उसको रिलेट भी करना है। अच्छा, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट ये टिप्स आप पढ़ लेना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ये वाला जो लेक्चर है ना इंटीग्रेशन का, ये पेज नंबर 21 से स्टार्ट होता है, एथिकल कंसिडरेशन तक। ये देखें 20 और इसके नीचे पेज नंबर 21 से। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।